आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको साझेदारी का क्वेश्चन बता रहा था, साझा का। उसमें क्या करते थे, जैसे साझेदारी में रहता था 1 2 3 या 4 लोग साझेदारी में रहते थे। उसके बाद जैसे कोई धन बचता था, या तो फ़ायदा होता है या तो नुकसान होता है, तो उसी में बढ़ता है। अगर फ़ायदा होता था, जो धन फ़ायदा होता था, जितने पैसे लगाए रहते थे उसी अनुपात में उसको तोड़ के उनको बांटते थे। आज उसी का क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे आप आसानी से हल करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, एक व्यापार राजेश और मोहन मिलकर शुरू करते हैं। यदि राजेश द्वारा लगाए गए धन के 1/3 और मोहन द्वारा लगाए गए धन के 1/4 में 3/5 का अनुपात है, तो बताइए राजेश को कुल कितने रुपये प्राप्त होगा, जबकि व्यवसाय के अंत में कुल मिलाकर 87,000 रुपये का लाभ हुआ है। 87,000 रुपये का लाभ हुआ है लास्ट में जो क्वेश्चन बोला है। जैसे क्या बोला है, राजेश जो है उसके धन का 1/3। जैसे मान लीजिए राजेश को मैं आर से लिख दे रहा हूँ 1/3। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहन द्वारा लगाए गए धन का 1/4। मान लीजिए राजेश हो गया, मोहन द्वारा लगाए गए धन का 1/4 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात है 3:5 है। इन दोनों का जो अनुपात है 3:5 है। देखिए इतना बन गया, जो क्वेश्चन बोला था आपने उतना हल किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप जानते होंगे गुणा हो जाता है, आप आसानी से गुणा कर लेंगे और आपका आसानी से हल हो जाएगा। जैसे ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आगे, यहीं पे 4r/3 m बराबर 3/5। अब आप क्या करेंगे, राजेश और मोहन का अनुपात आप निकालेंगे। राजेश और मोहन का जब अनुपात आप निकालेंगे 3 से इधर गुणा 4 से इधर गुणा, तो राजेश और मोहन का अनुपात आ जाएगा 9/20। देखिए जो आपको निकालना था आपका निकल गया दोनों का अनुपात। अब कितना का फ़ायदा हो रहा है आपको उसी का बांटना है, और आपको लास्ट में क्या ज्ञात करना है, राजेश को कुल कितने रुपए प्राप्त होगा। राजेश को कुल कितने रुपए प्राप्त होगा, 9:20 के अनुपात में धन लगा रहे हैं, 87,000 रुपये का लाभ हो रहा है। 87,000 रुपये का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन बोला है जो आपके सामने 87,000 रुपये का लाभ हो रहा है। अब आप देखिए आपका राजेश का निकालना है, तो मैंने बोला था जिसका निकालना रहेगा गुणे कीजिएगा। फिर उसके बाद दोनों जोड़ के उसके नीचे 29। अब आप क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इससे इसको काटेंगे 3 बार, तो 3,000 आपका आ गया। इससे गुणा करेंगे तो आपका 27,000 रुपये जो राजेश का आपको निकालना था, मान आसानी से देखिए निकल गया। आपको कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन बोला आपने किया। राजेश का 1/3 फिर मोहन का 1/4, दोनों का अनुपात 3/5 है। आपने अनुपात में राजेश और मोहन का अनुपात बनाया। देखिए आपके सामने हो गया। राजेश का आपको मान ज्ञात करना था, तो आप राजेश से गुणा किए, दोनों का ऐड करके नीचे किया, आपका 27,000 मान आसानी से निकल गया। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो कहे आप सेम कीजिए और क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए और बी क्रमशः, एक व्यापार है ए और बी क्रमशः 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार के अंत में कुल मिलाकर 45,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बताइए ए को कुल कितने रुपये प्राप्त होगा, जबकि संपूर्ण लाभ का 15% भाग एक संस्थान में दान दे दिया जाएगा। जैसे जो लाभ होगा उसका 15% किसी संस्थान में दान दे दिया जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी का जो अनुपात पैसे कितने कितने लगा रहे हैं ए और बी, 12,000 और 15,000।
जो पैसे लगा रहे हैं दोनों 12,000 और 15,000, ए और बी दोनों को आप अनुपात में बनाएंगे। 3 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से, 12:15 आप फिर काट देंगे 3 से, 5 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा। 4:5 जो ए और बी का अनुपात था आपका बन गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, कुल मिलाकर 45,000 रुपये का लाभ हुआ हो। 45,000 रुपये का लाभ हुआ हो। फिर लास्ट में आपसे एक चीज़ बोला है, लेकिन देखिए इतना हो गया। लास्ट में आपसे बोला है 15% भाग जो है वो किसी संस्थान में दान दे रहा। अगर इसका 15% दान देगा तो 85% तो बचेगा। तो इसका मतलब जब 15 दान दे दिया तो 85 बचा हुआ धन है। अब आपके पास इतना धन बचा हुआ है, आप गुणा भाग करेंगे, जो आएगा आपका धन बचा है। क्योंकि आप 15% दान कर दिए तो मैंने 15% घटा दिया, आपका इतना हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आप देखिए किसका, ए को कुल कितने रुपए प्राप्त होगा। ए को कितने रुपए प्राप्त होगा आपको यही ज्ञात करना है। 4 वाला, 4 आपको कितने रुपए प्राप्त होगा यही हो गया। गुणे, मैंने आपसे बोला था जो ज्ञात करना रहेगा गुणे, और फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके आप नीचे लिखेंगे। देखिए आपका इतना बन गया। आप इसको हल करेंगे, ए का मान आपका आसानी से आ जाएगा। आप इसको जब हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, इससे आप चाहें तो इसको भाग दे दें, इसको इससे भाग दे दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 2 जीरो मैं इस काट दिया, इससे भाग दिया, 9 बचे 45, इससे गुणा कर दिया, 200 गुणे 85 इतना आ गया। 85 से 2 से गुणा करेंगे, 2 से 85 में गुणा करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा दिया मैं पहले, उसके बाद 2 से गुणा, 0, 5 10 8 16 17। ए का जो मान आपको निकालना था, देखिए आपका आसानी से ए का मान आ गया। 17,000 आपका मान निकल गया ए को जो देना था। क्वेश्चन में क्या दिया था, ए और बी थे, दोनों एक साथ व्यापार कर रहे थे। 12,000 15,000 रुपये लगाते हैं। देखिए मैंने उनको अनुपात में पहले बना लिया। उसके बाद क्या कहा, व्यापार के अंत में 45,000 का फ़ायदा हुआ। जब फ़ायदा हो रहा है उसका 15% वो किसी संस्थान में दान दे रहा है। कहीं भी ये दान दे दिया, 85% बचा। 85% देखिए मैंने यहाँ से बना दिया। उसके बाद कह रहा है ए का जो अनुपात था उसका मान आपको ज्ञात करना था, ए को कितना धन मिलेगा दान देने के बाद। जब उसके बाद देखिए मैंने जब निकाला, ए का 4 हो गया, दोनों ऐड किया, नीचे लिख दिया, मैंने हल किया, ए का 17,000 रुपये आसानी से आपका आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर एक टैक्सी को किराए पर लेते हैं। क्रमशः 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे अलग अलग प्रयोग करते हैं। यदि टैक्सी का कुल किराया 2,880 रुपये हो तो बताइए कि ए को कितने रुपए किराया देना पड़ेगा। मान लीजिए जो घंटे उपयोग कर रहे हैं वो अनुपात में है। ए बी सी का अनुपात है, ए बी सी का अनुपात है। वो जो उपयोग कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, 7 8 9 घंटे, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे। देखिए इनका क्या हो गया, इसके बाद अनुपात में जब हो गया है तो इनमें कुछ वैल्यू दिया गया है। जो टैक्सी का कुल किराया हो रहा 2,880 इतना हो रहा है। आपको क्या ज्ञात करना है, लास्ट में बोला है ए को कितने रुपया किराया देना पड़ेगा। ए को कितना रुपया किराया देना पड़ेगा, ए का 7 हो गया, गुणे 7, टोटल आप ऐड करेंगे। देखिए ए का किराया निकल रहा है, बी का पूछा होता तो बी का यहाँ पे मैं 8 लिख देता है, 7 का निकाल रहा हूँ। ए का पूछा है, बी का पूछा होता 8, सी का पूछा होता 9। हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 7 8 15 और 9 कितना हो गया, 24 आपका हो गया। जो 24 होगा नीचे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद 24 से आप इसको भाग देंगे, 24 से करने में 24 एक बार गया, यहाँ पे 4 बचा, 24 दूना 48 आपका देखिए इतना आ गया।
120 आ गया। 120 से आप 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 7 84। 84 और एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, आपको इतना रुपया ए को 840 रुपया देना पड़ेगा। देखिए जो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो गया आपने देखा। आप क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल होता चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं और क्रमशः 10 गायें, 12 गायें, 18 गायें को उस पर चराते हैं। यदि चारागाह का कुल किराया 1600 रुपये हो तो सी को कितने रुपये किराया देना पड़ेगा? जैसे कोई चारागाह है, 3 लोग मिलके उसको ले रहे हैं और तीनों लोग गाय चरा रहे हैं। जैसे क्या हो गया, ए है, बी हो गया और सी हो गया। तीनों लोग गाय चरा रहे हैं, कोई चारागाह है, उसको ले लिए पैसा देके। पैसा कितना दे रहे हैं? 1600 रुपये दे रहे हैं। 1600 रुपये दे के चारागाह को ले लिया किराए पर। और ए बी सी का जो अनुपात है 10 गायें, 12 गायें, 18 गायें, 10 गायें, 12 गायें और 18 गायें, ये तीनों लेके इस चारागाह पे चराएंगे जो चारागाह इन लोगों ने लिया है मिलके। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? सी को कितने रुपए किराया देना पड़ेगा। लास्ट वाला सी को कितना रुपया किराया देना पड़ेगा, यही आपको ज्ञात करना है। लेकिन पहले आप तोड़ लीजिए। देखिए 2 से भाग जा रहा है, अनुपात में आप बना लीजिए 5 6 9। सी का मान आपको ज्ञात करना, मैंने बोला था जिसका मान ज्ञात करना रहेगा उससे आप गुणा करेंगे। उसके बाद आप टोटल जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। जब आप टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? टोटल जोड़ेंगे तो 20 होगा। देखिए 9 6 15 5 20, जीरो से जीरो चला गया, इससे काटेंगे 8, 80 हो गया। अब आप 9 से गुणा करेंगे, 720 रुपये आपका आसानी से मान आ गया। जो आपको ज्ञात करना था सी का मान 720 रुपये, देखिए आपका आसानी से निकल गया। आपने देखा क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं और आप क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। आप देखिए वीडियो कैसा लगा आप बताइए। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जो क्वेश्चन बचे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।